आज हम ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं, आज हम सिर्फ धीरे होने जा रहे हैं। तो जब आप इस एपिसोड को आज सुनेंगे तो आप सिर्फ इस मोमेंट पे रहेंगे, प्रेज़ेंट मोमेंट पे रहेंगे और कुछ भी अचीव करने का प्रेशर नहीं रखेंगे। हम ना एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे इंटेलिजेंस को हम समझते हैं कि वो सिर्फ स्पीड से आती है और मोमेंट को हम समझते हैं कि वो ग्रोथ है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग सिर्फ चलते चले जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता चलता कि वो किस लेवल से जी रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि जिस तरह से अब हम बहुत अनमाइंडफुली बिना समझे, बिना कॉन्शियस थॉट प्रोसेस के चलते हैं, तो जो हमारे लाइफ के डिसीजंस होते हैं वो अनक्लियर होते हैं और लाइफ जो होती है वो सिर्फ बिजी होती है, मीनिंगफुल नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पा सिंह और आप देख रहे हैं अनंत दृष्टि। और अगर आपको भी ये कन्वर्सेशंस मीनिंगफुल लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना, तो मैं कुछ आंसर्स देने नहीं आती, कुछ सिखाने नहीं आती। मैं सिर्फ इसलिए आती हूँ कि हम अपनी इनर वाइब्रेशन को अच्छे से समझ सकें कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। और जब हम अपनी इनर रियलिटी को एक डीपर लेवल पे समझ जाते हैं, तो जो लाइफ है ना वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है। ऑटोमेटिकली हम बहुत कॉन्शियसली जीना शुरू करते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कौन से लेवल्स हैं जिन लेवल्स के ऊपर ह्यूमन लाइफ ऑपरेट करती है, चलती है। तो अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडली 4 लेवल्स हैं जिनके ऊपर ह्यूमन लाइफ चलती है और ये चारों ही लेवल जो हैं ये पैरेलली मूव करते हैं। और चारों ही लेवल के जो डिसीजंस हैं वो हम लेते हैं मोस्ट ऑफ आवर डेज में और उस हिसाब से हम चलते हैं। तो अब सुनते हैं कि क्या हैं वो 4 लेवल्स जिन पे हम बात करते हैं। तो जो पहला लेवल है ना वो हमारा है फिज़िकल वर्ल्ड। जो फिज़िकल वर्ल्ड होता है उसका मतलब है कि जहाँ पे हम डिसीजंस अपनी बॉडी और अपने एनवायरनमेंट को देख के लेते हैं और उस हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं ना वो मोस्टली होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हंगर, on the basis of pain, on the basis of pleasure, on the basis of safety, comfort या tiredness। और जब हम इस तरह से डिसीजंस लेते हैं तो हम जनरली जो बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि आज ना मुझे थकान हो रही है, या आज ना मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, या आज मुझे ना थोड़ा इंजॉय करना है। इस लेवल पे रहना कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी पूरी लाइफ सिर्फ बॉडी से गवर्नड चलेंगे तो जो हमारी लाइफ है वो मोस्टली ना रिएक्टिव हो जाएगी। और रिएक्टिव का क्या मतलब है कि उस मोमेंट पे जब हमारी बॉडी थकी हुई होगी तो हमारे जो डिसीजंस होंगे, जो हमारा माइंड होगा वो बहुत इम्पल्सिव हो जाएगा। और उस मोमेंट पे जो हम डिसीजंस लेंगे वो ऐसा लगेगा कि उस समय पे बहुत रिलैक्स लग रहा है हमें, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो जो डिसीजंस होंगे वो हमें एम्प्टी फील होने लग जाएंगे। तो फिज़िकल अवेयरनेस या फिज़िकल वर्ल्ड के लेवल को जानने का मतलब ये है कि ये समझ पाना कि क्या मैं हर वक्त सिर्फ अपनी बॉडी से रिएक्ट कर रहा हूँ एज ए हैबिट, या ये इस समय की एक मेरी नीड है जिसकी मुझे फुलफ़िल करने की ज़रूरत है और सिर्फ मैं उस नीड को फॉर दिस मोमेंट एड्रेस कर रहा हूँ। क्योंकि जब हमारा फिज़िकल लेवल कॉन्शियसनेस में आ जाता है, एक हमारे रेलेवेंट थॉट्स में आ जाता है, तो हमारी जो बॉडी है वो बॉस नहीं रहती, जबकि हम उसके साथ एक इक्वल पार्टनरशिप में आ जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे लेवल की। जो दूसरा लेवल है वो हमारा इमोशनल वर्ल्ड है। तो इमोशनल वर्ल्ड क्या होता है? जहाँ पे अटैचमेंट या अट्रैक्शंस होते हैं। अब इसको समझ रहे हैं। इस वर्ल्ड के लेवल के ऊपर ना कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती, बल्कि इस हिसाब से होती है कि मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूँ, क्या मुझे ठीक लग रहा है या मुझे बुरा लग रहा है। तो इट इज़ मोर अबाउट कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, जो हम अपनी फीलिंग्स में ही फ्लो करते चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। तो जो इस लेवल के डिसीजंस हैं वो मोस्टली आपके अट्रैक्शन और आपके
अवॉइडेंस क्रिएट करते हैं। कैसी चीज़ें होती हैं इस लेवल पे? इस लेवल पे हम ट्रैवल की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, इस लेवल के ऊपर हम शॉपिंग की बात करते हैं और हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। और ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, यही लॉन्ग टर्म में हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने लग जाती हैं। और हम अक्सर कहते हैं कि मैं ना ऐसा फ़ील कर रहा हूँ, बट रियलिटी में हम ऐसा फ़ील के साथ साथ फीलिंग के बेसिस पे एक्ट भी कर रहे होते हैं। तो इमोशनल अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि हमें इमोशंस को दबा देना है। इमोशनल अवेयरनेस का मतलब ये है कि हमें इमोशंस को फील करना है, पर उनसे एक्ट्स नहीं करना है, उनको अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील नहीं दे देना है। इसीलिए हम उसको इमोशनल अवेयरनेस बोलते हैं। तो अब क्या होगा, इससे हम ये समझ पाएंगे अगर हम ज़्यादा अवेयर होंगे कि जो मेरी जो डिज़ायर है वो एक जॉय से आ रही है या वो सिर्फ लोनलीनेस से आ रही है, कि जो मेरा डिसीजन है वो क्लैरिटी से आ रहा है कि क्या वो इनसिक्योरिटी से आ रहा है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे लेवल की, जो हमारा है मेंटल वर्ल्ड। जहाँ पे ना आपका जो माइंड है वो थॉट से बहुत अच्छी अच्छी सी स्टोरीज बना रहा होता है। मेंटल लेवल पे जीने का मतलब है कि हम अपनी लाइफ को मीनिंग्स और बिलीव्स से चलते हैं। वहाँ से हम अपनी माइंड की इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं जिससे हमारी लाइफ चलती है। ये वो जगह हैं जहाँ पे हम अपनी पूरी लाइफ को बहुत सारे रीजंस के साथ एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जब हम इस लेवल पे बात करते हैं तो हम ये कहते हैं, ये करना ज़रूरी है, ये मुझे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम बाद में स्लो हो जाएंगे। पर इस सब में ना एक क्वेश्चन है जो बहुत बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन है, ये समझना कि जो मैं अपने बिलीफ से डिसीजन ले रहा हूँ या मैं जो पिक कर रहा हूँ, क्या वो एक्चुअली मेरी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, या मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि वो सोशली एक्सेप्टेबल है या वो सोशली अट्रैक्टिव है। तो इसी तरह से जो हमारी डिज़ायर है वो सिर्फ इस वजह से नहीं होती कि मेरा बिलीफ क्या कहता है, वो बोरोड नहीं होती, वो मेरी सोल की कॉलिंग होती है। तो वो समझना इस लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम हर गोल को, जो भी हम गोल बनाएं अपनी लाइफ में, उस गोल को अगर हमें ये अवेयरनेस आ जाए तो हम ये समझ पाते हैं कि जो ये गोल है ये मेरी लाइफ के लिए मीनिंगफुल है या मैं सिर्फ इसे ईगो की अट्रैक्शन के लिए कर रहा हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ज़िंदगी में ना बहुत सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और बिना ये समझे चढ़ते हैं कि वो जो सीढ़ी है वो किस दीवार के साथ लगी है, और वो जो दीवार है वो आपको चढ़ने के बाद कहाँ तक पहुँचाएगी। तो मेंटल वर्ल्ड में जब लोग बहुत ज़्यादा रीजनिंग में रहते हैं, हर वक्त हर चीज़ का लॉजिक और रीज़न पे रहते हैं, तो वो वहाँ पहुँचते हैं। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ वर्ल्ड की, फोर्थ लेवल की। तो जो हमारा फोर्थ लेवल होता है ना वो स्पिरिचुअल लेवल होता है। तो स्पिरिचुअल लेवल का क्या मतलब है कि यहाँ पे ना कोई कहानी नहीं होती, यहाँ पे हम अपनी लाइफ को ऐसे जीते हैं कि हम एक विटनेस फॉर्म में जी रहे हैं, हम अपनी लाइफ को एक ऑब्जर्वेशन स्टेट में जी रहे हैं। यहाँ पे ना बॉडी डोमिनेट करती है, ना इमोशंस डोमिनेट करते हैं, और ना ही हमारे थॉट्स डोमिनेट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ देखना होता है, सिर्फ समझना होता है, सिर्फ अवेयरनेस में रहना होता है। और इस लेवल पे आने के बाद ना जो हमारी लाइफ है वो स्लो हो जाती है पर शैलो नहीं होती, या हमारी जो लाइफ के डिसीजंस हैं वो कम हो जाते हैं लेकिन गलत नहीं होते। और हमें ना इस लेवल पे आने के बाद ना बड़ा नेचुरली समझ में आने लगता है कि क्या सच है, क्या ज़रूरी है, क्या हमारी प्रायोरिटी है। और ये भी समझ में आ जाता है क्या चीज़ मेरे लिए ऑप्शन है, क्या चीज़ मेरे लिए नॉइज़ है, और हम काफ़ी क्लैरिटी में रहते हैं। तो स्पिरिचुअल लेवल पे रहना ना कोई एस्केप डोर नहीं है, ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम कहते हैं कि हमें ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि हम हर लेवल को ये समझ पाते हैं, ये डिसर्न कर पाते हैं कि मुझे किस लेवल को कब यूज़ करना है। अब हम ना एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे जो हमारे ही जैसे एक इंसान की है। तो एक मेरा फ्रेंड है, वो ट्रैकिंग करने के लिए ना जंगल में गया,
और उसने सोचा कि थोड़ा सा मैं इस शहर के शोर से दूर चला जाता हूँ। तब जो वो गया तो उसके पास उसका फ़ोन था, तो थोड़ी देर तक तो वो ट्रैक करने के लिए चलता रहा, लेकिन चलने के साथ साथ थोड़ी देर बाद उसका जो मोबाइल का नेटवर्क था, वो मोबाइल का नेटवर्क ख़त्म हो गया। तो उसके पास कोई और तरीका नहीं था अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का या अपने आप को कवर करने का, और वो ट्रैक के ऊपर चलता रहा। थोड़ी देर में जब वो चलता रहा, चलता गया आगे, तो उसके ना जो पैर थे वो हैवी होने लगे, साँसें जो थी उसकी वो तेज़ होने लगी, बढ़ने लगी, और उसे ये फ़ील हुआ कि मैं थक गया हूँ। जनरली जिस फीलिंग को को महसूस करने के लिए वो अपने रूटीन में कॉफ़ी से या डिस्ट्रैक्शन से या मोबाइल की स्क्रॉलिंग से ख़त्म कर देता था, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो मोबाइल स्क्रॉल कर सके, वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सके। और उसे पहली बार ये फ़ील हुआ कि हाँ, मैं थक गया हूँ। और ये जो दरवाज़ा था ना, ये उसके फ़िज़िकल वर्ल्ड का था, क्योंकि उस साइलेंस में वो समझ पाया कि उसकी बॉडी उसे कह रही है कि अब और नहीं चला जा रहा। उसके बाद क्या किया उसने, वो एक पत्थर पे बैठ गया, और पत्थर पे बैठे-बैठे जैसे ही वो बैठा, जैसे ही उसकी बॉडी रुकी, वैसे ही इमोशंस उसके आने लगे सरफेस पे। और लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी उसकी, बहुत बिज़ी भी रहता था वो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसकी जनरली लाइफ में चलती थी, कि सारा शेड्यूल ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लोगों से कनेक्टेड है, और मोस्ट ऑफ द जो उसका शेड्यूल था वो बिज़ी ही रहता था। और अगर कभी उसका कोई शेड्यूल होता था कि जो खाली है, उसको भी अपने शॉपिंग, ट्रैवल, रिलेटिव्स से मिलना, इन सब से वो भर के रखता था। तो उसे लगा कि जब लाइफ इतनी अच्छी थी, मेरी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ये इमोशंस क्यों आ रहे हैं, जहाँ पे मुझे बेवजह लोनलीनेस फील रही हो रही है, बेवजह मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है, और मुझे बहुत स्लो लग रहा है। तो जब उसको ये फ़ील हुआ, जो कि वो जनरली अपनी ऑफ़िस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपने बिज़ी शेड्यूल में, उस लेयर के, अपने दिल के लेयर तक पहुँच ही नहीं पाता था। तो जैसे ही उसे फ़ील हुआ, तो उसने देखा कि हाँ, कहीं न कहीं उसका जो इमोशनल लेयर का जो दरवाज़ा था, वो ओपन हुआ। उसके बाद उसका दिमाग क्वेश्चन करने लगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ? मैं इतना बिज़ी क्यों रहता हूँ? क्या चीज़ है? क्या टाइम प्रॉब्लम है, या मेरा बिज़ी होना प्रॉब्लम है, या मेरी चॉइसेस प्रॉब्लम है? और उसको इतने सारे क्वेश्चंस होने लगे। फिर उसने ये सोचा कि क्या हो जाएगा अगर मैं रुक जाऊँगा? और फिर क्या हो जाता है मुझे हर रोज़ के शेड्यूल में कि मैं रुक ही नहीं पाता? तो ये उसका मेंटल लेवल का दरवाज़ा था, जो उसके इनर लेयर से खुला, और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे रीज़न्स और बहुत सारे लॉजिक्स थे। और जैसे ही उसने ऑब्ज़र्व किया कि हाँ, कुछ हो रहा है, कुछ मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में भी कुछ सेंसेस हो रहे हैं, उसी मोमेंट उसका जो स्पिरिचुअल लेवल था, जैसे भी ऑब्ज़र्वेशन फ़ेज़ में आया, उसी लेवल एकदम से सब कुछ शांत हुआ। सिर्फ़ दिल की धड़कनों की आवाज़ आ रही थी, सिर्फ़ एक ऐसी साइलेंस थी, जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन का एस्केप नहीं था, और उसे ये महसूस होने लगा कि हाँ, एक अजीब-सी उसे पीस फ़ील हुई, जो बहुत साइलेंस की पीस थी, जिसमें ना क्वेश्चंस थे, जिसमें ना इमोशंस थे, जिसमें ना थॉट्स थे। और उस पीस में उसे ये समझ में आया कि प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम उसकी चॉइसेस की है, कि जिस तरह से उसने अपने दिन को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और वो जब ट्रिप से वापस आया, वापस आके उसने अपनी लाइफ़ नहीं चेंज की, उसने कोई संन्यास नहीं लिया, बस उसने अपने जीने का ना तरीका बदल दिया। अब वो क्या करता है, हर चीज़ को करने से पहले, किसी भी चीज़ को शेड्यूल करने से पहले अपनी लाइफ में, किसी को भी एंट्री देने से पहले अपनी लाइफ में थोड़ा-सा रुकता है, उसकी नीड को समझता है, और उसके बाद ही वो एक्शन लेता है। तो इससे क्या हुआ कि जो उसके डिसीजंस थे वो क्लियर हो गए, उसकी प्रायोरिटी थी जो वो सेट हो गई, और उसने एक स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर चारों चीज़ों को बैलेंस करना सीख लिया कि मुझे कैसे जीना है। तो अगर हम ये बात करें कि ये अवेयरनेस उसको तो आई, लेकिन हमें कैसे समझ में आए कि हमें अपनी डेली लाइफ में किस लेवल से जीना है और कौन सा लेवल सही है।
तो सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि ये चारों लेवल्स ही ठीक हैं और हम पूरा दिन में ना इन्हीं लेवल्स में अप एंड डाउन मूव करते रहते हैं। ऐसा भी होता है कई बारी कि हम कभी मेंटल लेवल से मूव करते हैं, कभी हम इमोशन से चलते हैं, कभी हमारी बॉडी प्रायोरिटी हो जाती है, कभी हमारी स्पिरिचुअल लेवल प्रायोरिटी हो जाता है। जैसे और घंटे के हिसाब से अगर ये भी सोचें तो हमारा जो लेवल्स हैं ये चेंज हो जाता है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जहाँ पे हम ये नहीं समझ पाते कि अभी हम किस लेवल पे हैं और हमें उस लेवल के थ्रू डिसीजंस को कैसे लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी डोमिनेट करती है, हम धीरे धीरे से स्लोली उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी बॉडी को एक्टिव होने में टाइम लगता है। जब हम दिन में अपने ऑफिस में या अपने घर में काम करते हैं तो हमारा माइंड बहुत एक्टिव होता है। जब हम उसके बाद कोई किसी की बात हमें हर्ट हो जाती है, कुछ बुरा लग जाता है, तो उस मोमेंट पे हमारे इमोशंस एक्टिव हो जाते हैं। और शाम को कभी कभी क्या होता है कि अपने आप ही ना जो हमारी लाइफ है वो हमें पीसफुल लगने लग जाती है और शांत लगने लग जाती है। तो सारे ही लेवल इम्पॉर्टेंट हैं, बस हमें कोशिश ये करना है कि हमें अवेयरनेस में रहना है। और अवेयरनेस में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम एक लेवल को पकड़ के बैठ जाएं कि यही वाला लेवल है जो बहुत अच्छा है। अवेयरनेस का मतलब है ये जान पाना कि अभी मेरे अंदर क्या घट रहा है और मैं किस लेवल से अपने डिसीजंस ले रहा हूँ। तो कोई भी लेवल बेटर या वर्स नहीं है। जो आपका फिजिकल लेवल है वो गलत नहीं है, जो आपका इमोशनल लेवल है वो वीकनेस नहीं है, जो आपका मेंटल लेवल है वो प्रॉब्लम नहीं है, और जो आपका स्पिरिचुअल लेवल है वो सुपीरियर नहीं है। हर लेवल का अपना काम होता है। बस एक प्रैक्टिकल स्टेप है जो हम सबको लेना है कि कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले हमें एक बड़ा सा पॉज लेना है। जैसे ही हम पॉज लेते हैं ना, तो जो हमारे अंदर उस मोमेंट पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आई होती है, उस इम्पल्स को हम समझते हैं और हम ये कहते हैं कि चेक करते हैं कि हम अब किस लेवल से एक्शन ले रहे हैं, किस लेवल की डिज़ायर है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जब हम मन में एक बार ये सोचते हैं तो ये ऐसा महसूस होता है। जब भी वो इम्पल्स ऐसी लगे ना कि बॉडी बहुत लाउड है, तो हमें अपने पेस को स्लो करना है। जब भी हमें ये लगे कि इमोशन बहुत लाउड है, तो हमें उन्हें फील करना है लेकिन एक्ट नहीं करना है। जब भी लगे कि माइंड बहुत लाउड है, तो हमें ऑब्जर्व करना है। और जैसे ही हम ऑब्जर्व करेंगे वैसे ही हम स्पिरिचुअल लेवल पे मूव कर जाएंगे, विटनेस कॉन्शियसनेस पे रह जाएंगे। और स्पिरिचुअल लेवल पे भी हमें परमानेंट नहीं रहना है, क्योंकि हमारे लिए चारों ही लेवल्स इम्पॉर्टेंट हैं। हमें चाहिए कि हमारी बॉडी ग्राउंडेड हो, हमें चाहिए कि हमारे इमोशंस ऑनेस्ट हों, हमें चाहिए कि हमारा माइंड क्लियर हो, और जो हमारा अवेयरनेस है वो 100% अलर्टनेस में रहे। तो अब हम ये बात करते हैं कि अभी जो हॉलीडे सीज़न है, बहुत सारी छुट्टियां हैं, नए साल की तैयारी चल रही हैं। तो इस हॉलीडे सीज़न में ना एक हॉलीडे पॉज लेने की बहुत ज़रूरत है। होता क्या है कि जनरली जो हमारा हॉलीडे सीज़न होता है ना, उसमें हम नॉर्मल डेज से ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बहुत सारी शॉपिंग होती है, ट्रैवल होता है, बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हम मीट करते हैं, और ये सारी चीज़ें ना एक साथ हमारे ऊपर आ जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो थक जाती है, और जो हमारा माइंड होता है वो ये बोलता है कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बहुत मुश्किल से टाइम मिला है, इसको पूरा यूटिलाइज करो। हमारे इमोशंस भी हैवी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ना उसे हम अपने फ़न के नाम के ऊपर इग्नोर कर देते हैं। और जैसे ही हमारा हॉलीडे सीज़न ख़त्म होता है, छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं, तो हमारी बॉडी में ना थकान रह जाती है, और हम ये सोचते हैं कि इतनी सारी छुट्टियाँ मनाई, इतना सारा ट्रैवल किया, इतना पैसा खर्चा किया, फिर भी बॉडी रिलैक्स क्यों नहीं हो रही। तो इस सब का मतलब ये है कि हमें पॉज़ लेने की ज़रूरत है। पॉज़ लेने का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ देना है। पॉज़ लेने का ये मतलब नहीं है कि हमें एन्जॉय नहीं करना है, फेस्टिविटीज़ नहीं करनी है, रिलेटिव्स से नहीं मिलना है। पॉज़ का मतलब ये है कि एक बारी रुक के अपने अंदर देखना कि जिस लेवल से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, जिस लेवल से मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मैं किस लेवल पे हूँ। क्या मैं एग्ज़ॉशन से एक्ट कर रहा हूँ या मैं स्टिलनेस से भाग रहा हूँ? क्या
ज़रूरी है कि मैं हर इनविटेशन को एक्सेप्ट करूं? क्या वो मैच्योरिटी है? क्या कभी कभी एक प्लान कैंसिल कर देना ठीक नहीं है मेरे लिए? कभी कभी एक दिन कुछ ना करना, ना शॉपिंग पे जाना, ना कोई टारगेट चेज़ करना, सिर्फ धूप में बैठ के मूंगफलियाँ और संतरे खाना, क्या ये हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स नहीं कर देगा? तो ऐसे जो छोटे छोटे पॉजेज हैं ना, वो भी एक तरह का नर्वस सिस्टम का हमारा हीलिंग है। क्योंकि जो स्लोनेस है ना, वो वीकनेस नहीं है, वो विजडम है। और इसी को हम कहते हैं कि ये हॉलीडे पॉज है। तो फाइनली हमें अवेयरनेस से फ्लो की तरफ मूव करना है, जिसमें हम अवेयर भी रहेंगे कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, हम फील भी करेंगे, हम चीज़ों को एनालाइज करके भी डिसीजंस लेंगे, और हम इस विजडम को फ्लो में यूज़ करेंगे। तो अगर आप ये समझ जाएं कि आप किस लेवल पे जी रहे हैं और उससे जेन्युइनली प्रैक्टिस करें, तो जो धीरे धीरे क्या होगा ना, हमारे जो डिसीजंस हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगे, हमारे जो एक्शंस हैं वो बहुत मीनिंगफुल हो जाएंगे, और ज़िंदगी ना बोझ नहीं लगेगी, बल्कि एक फ्लो बन जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बस मैं इतना कहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, अवेयरनेस में रहिए, धीरे चलिए, ध्यान से चलिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अनंत दृष्टि। टिल देन, स्टे पीसफुल, स्टे अवेयर। थैंक यू सो मच।